एक बंदे का काम है जो लकड़ी के फ्रेम वगैरह बनाने होते हैं, उसमें डिज़ाइन लकड़ी के बनते हैं जो लेज़र मशीन के ज़रिए कटिंग करके, जैसे हमारे नालेन पाक बनते हैं ना, इसी तरह का एक वो काम करते हैं। अब उनके पास मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू सब आते हैं। तो अब वो अपने अपने जो उनके निशानात होते हैं, जैसे हिंदुओं का वो तीर नुमा निशान होता है, 3 निशान होते हैं उस पर, और भी जो उनके जो अपने भगवान के नाम होते हैं उसके डिज़ाइन बनवाते हैं। लेकिन इसी तरह क्रिश्चियन है तो वो स्लैब वगैरह के टाइप बनवाते हैं। तो अब ऐसा काम करना जो गैर मुस्लिम आके इन अपनी जो इनकी निशानियां हैं, शनाख्त है, या नाम लिखवाते हैं या तस्वीरें बनवाते हैं, तो इस तरह के बनाकर देना या क्या जायज़ है, दुरुस्त है, इसकी जो इनकम इससे आई है वो हलाल है, क्या होगा मामला, इस हवाले से रहनुमाई फरमाते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गैर मुस्लिम के जो निशानात हैं, मिसाल के तौर पे हिंदुओं का निशान है, ईसाइयों का सलीब निशान है, इसी तरह यहूदियों की भी एक अलामती निशान है। क्या वो बनाकर बेचना ये जायज़ है? ये आपका सवाल है। गैर मुस्लिम जितने भी हैं, इनके जो मजहबी निशानात हैं, मजहबी अलामात हैं इनकी, ये बाकायदा तौर पर उनकी पूजा पाठ करते हैं। हिंदू जो हैं, इनका जो निशान है उसकी भी ये पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह ईसाइयों की सलीब है, उसकी भी ये पूजा पाठ यानी अपनी इबादत का हिस्सा उसे भी बनाते हैं। जितने भी मज़ाहब हैं, इनकी जो जो इस तरह की अलामात हैं, निशानियाँ हैं, एक तो ये उस मज़हब के पहचानने में ये दलील होती है, दूसरा इसकी वो इबादत करते हैं। तो हर वो चीज़ जिसकी वो इबादत करते हैं वो बनाना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये एक काफिर को, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनकी इबादत के लिए अगर बना के देगा तो ज़रिया बन रहा है। तो लिहाजा अगर बनाएगा तो सख्त गुनाहगार होगा। अगर उसने बना दिया है तो तौबा करे, आइंदा ऐसा काम ना करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।